अयोध्या कोसाला देश में सरयू नदी के तट पर एक तेजस्वी शहर था। इसमें चौड़ी सड़कें, विशाल इमारतें, सुंदर उद्यान और चमकती दुकानें थीं। शहर के लोग एक खुश और संतुष्ट जीवन जीते थे क्योंकि वे दशरथ नामक एक अत्युत्तम राजा द्वारा शासित थे। वह अपने लोगों की बहुत परवाह करता था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी। यद्यपि राजा अपनी सभी रानियों से बहुत प्रेम करते थे, फिर भी कैकेयी, जो उनकी सबसे छोटी रानी थी, उनकी प्रिय थी। इतनी अच्छी जिंदगी जीने के बावजूद भी दशरथ दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वे बूढ़े हो रहे थे और उनका कोई पुत्र नहीं था जो सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सके। राजा को दुखी देखकर ऋषियों ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर दशरथ ने यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निकुंड से बाहर आकर राजा को मीठे दूध से भरा एक पात्र सौंपते हुए कहा, हे राजन, ये खीर अमृत है। इसे स्वर्ग में देवताओं ने तैयार किया है। इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए। आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अग्निदेव को इस वरदान के लिए धन्यवाद दिया और राजमहल में कौशल्या को आधी खीर दी। बाकी बची हुई खीर को 2 भागों में बांटकर एक भाग सुमित्रा को और दूसरा भाग कैकेयी को दिया। इसके पश्चात तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, उसके बाद कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और फिर सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और अयोध्या की प्रजा भी बहुत खुश हुई। चारों राजकुमारों के जन्म पर पूरे नगर में हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया गया। दशरथ अपने सभी पुत्रों से प्रेम करते थे, लेकिन राम उन्हें सबसे प्रिय थे। वे अपने सुंदर और श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र पर अत्यंत गर्व करते थे और एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रह सकते थे।